यहाँ पे बन रहा है जी पोहा, पतिदेव का फेवरेट पोहा, जो कि ये अपने हाथों से बनाने जा रहे हैं। और मैंने यहाँ पे दूध और चाय चढ़ा दिया है। दूध बच्चों के लिए, हमारे लिए चाय, और साथ में कढ़ाई भी रख दी है। प्याज कट गए हैं, बाकी सारा काम मैंने ही करके दिया, ऐसा नहीं है। मैंने इनको कड़ी पत्ते ला के दे दिए हैं, ये देखिए। और पोहा एक्चुअली पिछली बार क्या ज़्यादा अच्छे, मतलब ज़्यादा धुल गया था कि क्या हुआ था? धोना नहीं, पोहे को नहीं धोया जाता है। धोया जाता है, तब धुल के ऐसे ही खा जाने। पूरा वो लिक्का बन जाता है ना। तो वो हमने ज़्यादा पानी छोड़ दिया था उस पर। ये जो है ये इस तरह के बर्तन में धोना चाहिए ना जी छाबड़ू है इससे। कुछ है किसके अंदर धो रहा है? नहीं मैं तेरे सामने बता रहा हूँ मैं। अच्छा रहने दो, मैं धो के बताती हूँ आपको, छोड़ दो इसको। ले जी, धुले हुए बर्तनों को भी बहुत अच्छी तरह से धोने के बाद ही इनको भरोसा आता है। बस ऐसे थोड़ा वही गिरियाना नीचे रख के रखो बर्तन। वो तो छड़ी दो है लग रही है, उन्होंने क्या ज़बरदस्ती ब्याह कर लें, ये नहीं करेंगे। ये इनके दिल पे लगी है कि मतलब पिछली बार राजमा अगर नहीं बने थे अच्छे तो राजमा सुधारे, फिर अभी पोहा, कि अपना नाम नहीं डुबाना चाहते ना, मतलब कि ये बस परफेक्ट कुक के नाम से मशहूर होना चाहते हैं। और टीरी है सारा होता है, इतने तुम गंदगी पाई देने ढेर हो तिल तक हरा था, हूँ आपको कर दी सारा सारा गिल्ला ऐसे ही धोते नहीं है पोहे। तो लो जी, चाय के साथ पोहा बन के हो गया है रेडी। जैसा आप देख ही रहे हैं, खूब खिला खिला पोहा बना। एक्चुअली पिछली बार क्या हुआ था ना कि इन्होंने थोड़ी ज़्यादा देर उसको पानी में रख दिया था, मतलब पानी उसमें ज़्यादा रह गया था। लेकिन मेरे साथ जब भी कभी बहस चलती है ना इनकी, तो ये अपनी हार ही नहीं मानते, कभी नहीं मानते हार। तो फिर मैं भी ज़्यादा बहस करना मैंने छोड़ दिया है। वैसे भी अगर ज़्यादा बहस करें ना तो अपने ही सर में दर्द होती है। तो जो जो बोल रहा है उसको बोलने दो बस। मट्टी पाव जी। और इसके अलावा यहाँ पे फिर ये जूस बन रहा है लौकी का। आजकल डेली इनकी ये भी एक रूटीन बन गई है कि ये 1 गिलास जूस पीते हैं सुबह खाली पेट लौकी का। बाकी अगर कभी कुछ और, जैसे हम लोग वो लेके आते थे मौसमी, तो उसका पी लेते थे, तो मिक्स कभी पी लेते थे। और बाकी बच्चों को जूस पिलाना थोड़ा सा टिपिकल होता है, लेकिन हाँ उनको भी 2-2 घूंट तो पिला ही देते हैं, पता नहीं क्या क्या बोल बोल के। ये बन रही है आलू की रसीली सब्ज़ी, अभी पकी नहीं है इसलिए आपको इसमें पानी ज़्यादा दिख रहा होगा। अभी इसको मतलब करेंगे अच्छे से तैयार। उससे पहले साइड में मैंने छील दिए ये आम। आज मतलब हमने सोचा कि आम का खट्टा बनाते हैं। कई कई जगहों पे आम का कुतरा बोलते हैं, लोकल बता रही हूँ मैं आपको। और हम लोग ज़्यादातर मेरे मायके वाली साइड आम का खट्टा ही बोलते हैं हम लोग। मतलब एक चटनी की तरह बनाते हैं ना, इसमें थोड़ा सा शक्कर डाल करके। और मसाले में आगे आपको पूरी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो ये मुझे कुछ ख़राब सा लग रहा था साइड से, फिर मैंने इसको पहले तो थोड़ा निकाल के देखा, क्योंकि मैं वेस्ट नहीं करना चाहती थी। और आम थे भी नहीं मेरे पास इतने कि मैं इनको वेस्ट करूं, गिन चुन के यही आम थे। तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा जितना भी था वो निकाला, फिर मैं इसको धो करके ले आई अभी के अभी। फिर दोबारा से बाकी के जो बच गए थे, एक्चुअली आमों में ना कुछ कुछ में लग गई है थोड़ी थोड़ी सी गुठली जमने, ज़्यादा नहीं, मतलब चाकू की हेल्प से कट जाते हैं बीच से। लेकिन कुछ एक जो आम है उनमें बिल्कुल भी नहीं है, तो वो बिल्कुल कट जाते हैं। तो फिर इसमें भी मेरे को लग रहा था सख्त सा, तो मैंने इसको पहले बाहर बाहर से ही छिला, और फिर से इसमें भी मेरे को कुछ ऐसा काला सा ये स्पॉट नज़र आया, तो मैंने इसको पहले ही साइड कर दिया। मैं क्या बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। तो ये देखो ये बिल्कुल गुठली के साथ ही निकल गया। बाकी ये देखिए फिर आलू की सब्ज़ी, मतलब बड़े दिनों के बाद आज आलू की सब्ज़ी बन रही है। एक्चुअली समझ ही नहीं आता डेली डेली कि क्या खाएं क्या खाएं। भिंडी खा खा के बोर हो गए थे, तोरी बस मुझे ही पसंद है, बाकी ये लोग बच्चे उसकी तरी तरी खाना पसंद करते हैं। बाकी वो निकाल के साइड से जो पीसेस होते हैं उनको मेरे को दे देते हैं। तो तोरी भी पतिदेव लाना नहीं चाहते क्योंकि उनको पसंद नहीं है। और फिर समझ नहीं आता, करेले बच्चे खाते नहीं हैं। तो फिर इन्होंने बोला कि क्यों ना आज आलू की सब्ज़ी बनाई जाए। ये हमने इसमें ऊपर से डाला आमचूर पाउडर, तो इससे ना बहुत ही मतलब ज़्यादा खट्टा भी नहीं होता, एक हल्का सा खट्टा मीठा सा टेस्ट आता है अमचूर पाउडर का। कभी भी आप ट्राई करके देखना। राजमा में डालते हैं हम थोड़ा सा, आधी जैसी चम्मच के करीब, तो बड़ा मतलब अलग ही टेस्ट बन जाता है। तो वैसे ही इसमें भी ये हमने डाला। बाकी इसको थोड़ा थोड़ा सा आलूओं को मैश कर दिया, तो खुद ब खुद ये थोड़ी देर में घनी हो गई सब्ज़ी।
इसके अलावा फिर ये लग रहा था आम का जो खट्टा बना रहे हैं उसमें तड़का। तो पहले जीरा डाला, फिर ये कड़ी पत्ते डाले और फिर प्याज डाले। मैंने लंबे लंबे काट रखे थे, तो जैसे इनको कड़छी से दबाएंगे ना तो बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। और इस तरह के प्याज ना कड़ी में भी और खट्टे में भी बड़े अच्छे लगते हैं। कुछ एक सब्जियाँ, भिंडी की सब्ज़ी में भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह से लंबे लंबे काटे हुए प्याज। तो ये मतलब सारी चीज़ें अच्छे से फिर डाल दी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोग इसको नहीं भुनेंगे। कड़छी मैंने वही ले ली जो आलू की सब्ज़ी के साथ, मतलब मैं एकदम से मेरे को मिली नहीं ना, मैं जैसे ही जीरा डाला तो एकदम से लगा कि कहीं जल ना जाए। फिर ये देखिए ये मीठी सौंफ डाली, ये भी पहले डालनी थी ऑयल में, लेकिन जैसे जीरा थोड़ा सा होने लगा ना तो फिर मैं डर गई मैं कि बाकी मसाले जल ना जाए, तो पहले प्याज ही डाल दिया। चलो कोई बात नहीं, पक्के सब ने मिक्स ही तो होना है। बाकी फिर ये थोड़ी सी अजवाइन ऐड की, क्योंकि ये जो आम होता है ना, कई बार ये जो खट्टा होता है ये गैस्ट्रिक कर देता है, तो उस चीज़ के लिए अजवाइन बेस्ट ऑप्शन रहती है। तो ये चीज़ें भी डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया। ये काली मिर्च डाली। काली मिर्च ना एक तो टेस्ट भी अच्छा देती है, और मतलब ये जो चीज़ें बनती है जैसे खट्टा हो गया, और मीठे में भी डलती है, हमारे इधर साबुत डालते हैं। तो ये डाली। बाकी अब थोड़े से मसाले डाल देते हैं। हल्दी डाली, थोड़ा सा ये मिक्स वाला मसाला था, और एक ये धनिया पाउडर था। ये सब डाल के नमक डाल दिया स्वादानुसार, और फिर से एक बार इन सारी चीज़ों को चला लेंगे और थोड़ी सी देर के लिए पकने देंगे। ये जो नॉन स्टिक वाले ये हमारा जो बर्तन है ना, इसका जो मतलब पकड़ने वाला हैंडल है ना वो निकल गया है, और इसमें मतलब काफ़ी टाइम हो गया ना इसको, तो जल्दी जल्दी मतलब जो भी मसाले आप डालते हो जल्दी मतलब चलाने पड़ते हैं, नहीं तो लगने लग जाते हैं नीचे। या तो फिर गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखें। तो वैसे फिर कढ़ाई जो दूसरी वाली थी ना उसमें वो लोहे वाला कश लगता है, तो फिर वो हमने मैं क्या इसी में बना देते हैं। और वैसे भी आम बिल्कुल थोड़े से, तो फिर मैं क्या कहाँ इतनी बड़ी कढ़ाई गंदी करनी, फिर उसको तो आपको पता ही है कि साफ़ करने में भी बड़ी मेहनत लगती है। तो फिर और बाकी बस फिर ये जो आम थे सारे कट के पीसीज में छोटे छोटे करके यहाँ पे ऐड कर दिए। और हरी मिर्च डालना भूल गए थे। लाल मिर्च तो खैर अब हमने हटा ही दी है किचन से, तो हरी मिर्च फिर डाली, 2-3 डाल दी। ये एक्चुअली इनमें इतना था ही नहीं मिर्ची, तो फिर ये डाल दी। और फिर बस एक बार इसको अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया। अगर लो फ्लेम पे आप पकाते हो तो एक तो टेस्ट भी अच्छा आता है, और दूसरा कि इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और पानी के बिना ना ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो बस अब इसमें फिर बाद में पकने के बाद शक्कर डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सा मैश कर लेंगे। अच्छा, खाना तो बना दिया था लेकिन अभी इसको खाने का मौका ही नहीं मिला आज। यहाँ ऊपर ब्लॉकेज हो रखी थी। फिर इसके लिए पतिदेव को, आपको पता है थोड़े काम के लिए कोई आता नहीं है जल्दी, तो पहले तो पतिदेव को काफ़ी देर घंटों मतलब मिस्त्री को लाने के लिए वहीं पे ये जम गए कि आज तो लेके ही जाऊंगा भाई तेरे को। फिर यहाँ पे तोड़ तुड़ाई शुरू होगी, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ पे ब्लॉकेज है। मतलब काफ़ी दिन हो गए थे, लगभग हफ्ते से भी ऊपर का ही टाइम समझो। तो डेली कुछ ना कुछ हम लोग जुगाड़ किए जा रहे थे। कोई बोल रहा था कि वो कुछ लिक्विड आता है वो डालो, फिर सब करके देखा। ये देखा भाई, ये सब लग रहा सलाह देने, कोई भी घर देखा नहीं बनाते। नहीं इन्हें बाबू भी अच्छी सलाह देती हुई, इस वाले पैसे बढ़िया जो 2 सलाहियाँ देनी, एक तो राजनीति में खड़ा हो जाए, दूसरी घर का काम लगा दे, फिर जैसे और सलाहियाँ देती रहनी, अभी तो छत पावा अभी तो करा ने। बाकी ये देखा ये मालिक घर है, मालिक है मालिक साहब और खा देखा लो। हाँ तो ये बैठी नहीं है, खुशियाँ नहीं तुड़ाए फिर घर जो पहले बनाए फिर तुड़ाए। नहीं अरे तो 14 मिनट डालना रेत करो तो तेरा दिक्कत हुई जाने दी। ये देख नील मात्रा तभी तो पटी थी फटाफट खिंजा खिंजा फटाफट करा घर बनाने का काम इजी है, पर तोड़ने का इजी है। रेड़ा मटीरियल लाई रहा होता तो लास्ट में थक हार के हमारे पास बस यही ऑप्शन बचा था कि इसकी तोड़ाई की जाए। कुछ टाइलें यहाँ से जो भी था वो एक मतलब बॉक्स की तरह बनाया हुआ था, तो वो तो खैर बर्बाद हो ही गया। फिर साइड वाली ये टाइलें भी तोड़नी पड़ी, तो ये सब तोड़वाया। फिर ये तो शुक्र है कि हमने ये जो पाइप्स थे ना, ये वैसे अंदर से भी डायरेक्ट जा सकती थी नीचे को, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ दिमाग लगा था उस टाइम पे कि भाई इसको बाहर निकाल देते हैं, तो फिर ये बॉक्स जैसा बनाया था। ये तो शुक्र है मतलब कि ये काम हमने किया था, तो उस वजह से सिर्फ ये बाहर वाला जो बॉक्स जैसा था ना वही तोड़ा, और फिर ये जो
पाइप्स थी तो ये मतलब विजिबल हो गई। और फिर इनको खोला और फिर मैं बताती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिला। मतलब लोग कुरकुरे खिला निकले पाइप अंदर निकले। देख भाई और क्या क्या है, ये क्या चीज हुई? ये क्या चीज है भाई? क्या कप लीड रही है? चादर रहा है ये चादर ले रखने ये मुझे काम कुछ लेडीज आ लगी कर रहा अब जी। हां जी, दुपट्टा कमीज हुई ना सेती तेरे दुपट्टे रा साइड रा नहीं हुंदा थल्ले फट्टा वो दिख जे शैम्पू है ये ना सनसिल्क। तो देखो मतलब हद है, कुरकुरे का पैकेट ऐसे तो इतनी छोटी सी जगह से जाएगा नहीं, ढूस ढूस के इसको अंदर डाल दिया। मतलब कैसे होते हैं ना लोग, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जो दुपट्टा होता है ना साइड में जो गोटा होता है तो वो मिला, उसको भी ऐसे तो जाएगा नहीं, इतना बड़ा इतना लंबा था। फिर सिलाई करती है ना लेडीज़ तो कतरने जो बच जाती है वो उसमें डाली हुई है। तो मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें निकली कि थोड़ी देर के लिए तो मैं सन रहेगी कि हम लोग ना, जैसे हम बाहर भी जाते हैं ना कभी, जैसे ट्रैवल पे ही होते हैं तो अगर हम जब श्रीनगर गए थे ज़्यादा क्या, तो गाड़ी के अंदर अगर कुछ खा भी रहे थे ना तो वहीं पे हम उसको जमा कर रहे थे, घर तक लेके आए अपने जो मतलब जैसे कुछ भी हमने खाया पिया। हमें इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि हम बाहर ऐसे नेचर को भी बर्बाद करें। और लोग देखो दूसरों के घर पे रह के वहाँ पे देखो ऐसी ऐसी हरकतें कर देते हैं। अभी जो लड़के रह रहे हैं वो तो शरीफ है, लेकिन इससे पहले जब फर्स्ट टाइम मतलब बना था ना तो हमने दिया था एक कपल को, उन्हीं के ये काम लग रहे हैं साफ साफ। तो देखो, घर बनाने के लिए आपको ये पता है कि बहुत पैसा चाहिए आज के डेट में, ठीक है। अगर घर तोड़ना पड़े हाँ तो बहुत मुश्किल होती है। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें पूरा तोड़ना पड़ा, अंदर टाइलें टूलें वगैरह सब कुछ है। ये यहाँ पे ये पूरा तोड़ दिया, टाइलें वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे इतना सारा गंद फंस गया था अंदर, शैम्पू से लेकर और भी चीज़ें थी, ये ब्लॉकेज हो गया था। तो शुक्र करो कि यहीं पे फंसा हुआ था, नहीं तो पूरा अंदर का पूरा तोड़ना पड़ा। देखो टाइलें वगैरह कितना नुकसान हुआ हमारा। तो यार जो भी रहता है, जैसे रेंटर पर्पज़ के लिए किराएदार होते हैं तो उनको भी देखना चाहिए कि यार ऐसी कोई चीज़ ना डालेगी ताकि ब्लॉकेज हो जाए। तो देखो जिसने बनाया है तकलीफ़ और मतलब उसी को होती है, मकान मालिक को पैसा भी उसी का लगता है, हर चीज़ उसी की लगती है। तो इसीलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है, जहाँ भी रेंट वाले रहते हैं तो उनको प्लीज़ यार कोई भी चीज़ बाथरूम में या किचन में ना डाले, अपने घर की तरह यूज़ करना चाहिए। सिंपल देखो नुकसान हो गया चीज़ है। प्लम्बर अब हम भी तो रहते हैं, कितने सालों से रहते आ रहे हैं, आज तक कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं फेस हुई क्योंकि हम घर अपने घर की तरह यूज़ करते हैं। तो अब क्या ही बोल सकते हैं। जो इसमें कचरा मिला ना तो वो साफ़ लग रहा था एक लेडी ने ही फेंका हुआ है ना, लेडी जो कि सिलाई करती है ना। अब मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ। तो देखो हमने कितने भरोसे के साथ फर्स्ट टाइम उनको दिया और उन्होंने क्या किया हमारे साथ। तो ये तब उस टाइम से और ज़बरदस्ती कुरकुरे का पैकेट तो ऐसे देखो, वॉश बेसिन में भी कितना छोटा सा स्पेस होता है। बाकी रह गई दूसरी बात, जो बाथरूम का होता है उसमें भी छोटा सा स्पेस होता है। ज़बरदस्ती साफ दिख रहा था कि ज़बरदस्ती उस चीज़ को, मुझे लगता है जो पहले फर्स्ट टाइम रही थी ना, हाँ उन्हीं का वो काम है ना, ज़बरदस्ती ढूंसा गया था। और सनसेट का व्यू बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आ रहा है ना, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करी थी। तो ऐसा है मतलब कि देखो किस तरह से यूज़ करते हैं लोग ना, इतनी बेरहमी के साथ है। और यही बोलूँगी मैं तो, बेरहमी के साथ यूज़ करते हैं, सोचते नहीं है कि देखो जिसने इतना पैसा लगाया है उसके दिल पे क्या बीतेगी। फिर उसको उतना तोड़वाने के लिए हमें और पैसा देना पड़ा, बंदे को लाना सबसे बड़ी बात होती है ऐसे कामों के लिए। तो ये सारा कुछ झेलने के बाद फिर फाइनली मतलब बहुत दुख हो रहा था। तो पतिदेव ने तो रेस्ट कर भी लिया, लेकिन मुझसे रेस्ट भी नहीं हुआ। मैं यहाँ काफ़ी देर झूले पे बैठी रही, सोचती रही, वीडियो क्या देखती रही। एडिट आपने किया? एडिट किसने किया? एडिट कहाँ हुआ अभी? किया है ना मैंने अभी, ये इसके बाद बस ये तो उससे पहले का एडिट करने किए बिना थोड़ी नहीं चाहता है। देख रही थी मूवी यार, नहीं देख रही मूवी, क्यों देख रही थी मैं? इस पे मैं एडिट आप करते हो, आप बताओ ना। तो आप पहले बताओ, आज तक आपने कोई वीडियो एडिट किया है? क्या हुआ? कभी भी वीडियो एडिट किया है? हाँ किया है। कब किया? जब करना चाहिए। कौन से? तो बताओ ना कौन सा, हम ऑडियंस भी देख लेगी। गुस्सा मत किया अगर ज्यादा, गुस्सा में कर बड़े प्यार से। ओ ना, ब्लास्ट हो जाएगा तेरा ये। मेरा बीपी तो लो रहता है, लो रहता है मेरा। आप देखो ना, रेस्ट करके देखो निकल गया अब। ऐसा है तो, अरे हम ऐसे हंसी मजाक करते रहते हैं, ऐसा नहीं है। बातों बातों में मैं
कई कई चीज़ें इनको सुना भी देती हूँ और ये भी सुना देते, तो ऐसे चलता रहता है हस्बैंड वाइफ के बीच में। ये चीज़ें तो होती रहनी चाहिए, बाकी कोई ऐसे मतलब ना समझे कि हम ऐसे ही लड़ते होंगे, ऐसे प्यार प्यार की लड़ाई होती है ये। तो बस फिर ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नमस्कार।